देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोले और पहली बार मुकेश सहनी का रौद्र रूप देखा गया। देखिए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का एक चश्मा धुंधला हो गया है। उन्हें एक चश्मा से ही केवल भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला जी के बच्चे दिखाई देते हैं और उन्हें 10% EWS का आरक्षण दे दिया गया। लेकिन एक चश्मा से उनका धुंधला हो गया है, उन्हें निषाद समाज का बेटा दिखाई नहीं देता है। हमें भी आरक्षण चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक कहें कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करा रही है, हिंदू मुस्लिम करती है और मंदिर बनवाती है। अरे मंदिर बनवाइएगा, सरकार का काम है जनता की सेवा करना और जनता मंदिर बनवाएगी। सरकार का काम है स्कूल बनाना, अस्पताल बनवाना और भी तमाम तरीके का काम करना, गरीबी दूर करना। लेकिन यह सरकार केवल मंदिर बनवाती है और हिंदू मुस्लिम करती है। देखिए, जमकर मुकेश सहनी हमला दिखे, नरेंद्र मोदी पर खूब हमला बोले। दरअसल मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर उत्तर प्रदेश के चंदौली पहुंचे थे और वहां से मुकेश सहनी ने जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए दिखे, उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश के जो घोसी में बीजेपी चुनाव हारी है तो वहां पर निषाद समाज का सबसे बड़ा देन है। निषाद समाज ही चुनाव उनको हराया है और निषाद समाज बीजेपी को वोट नहीं दी है क्योंकि वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और यहाँ तक मुकेश सहनी कहे कि बिहार में हमने तो पानी पिला दिया है, बिहार में तो हम परेशान करके रख दिए हैं, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। देखिए, मुकेश सहनी जिस तरीके से हमलावर दिख रहे थे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने जमकर हमला बोला। देखिए, उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि निषाद समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हम यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला जी के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। उन्हें भी आरक्षण मिला है, ठीक है, लेकिन हमें भी आरक्षण चाहिए। हमारे बच्चे कब तक नदी में मछली पकड़ेंगे? क्या हमारे बच्चे अधिकारी नहीं बनेंगे? और उन्होंने कहा, निषाद समाज से अपील की कि आप एक वीडियो बनाइए और कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर हर गांव में इस बात को फैलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं और तब तक वोट नहीं और दिल्ली में सरकार नहीं। देखिए, मुकेश सहनी पूरे तेवर में चंदौली में दिखे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर गए हुए थे और वहां से जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए दिखे, खास करके बीजेपी पर भी हमलावर दिखे, साफ तौर पर वहां से उनका रौद्र रूप देखा गया। और उसके बाद से अब यह चर्चा हो रहा है कि इस भाषण के बाद से अब यह भी लग रहा है कि मुकेश सहनी का रुझान इंडिया के प्रति अब देखा जा रहा है। यानी कि एनडीए में देखिए, मुकेश सहनी अभी तक किसी भी दल में शामिल नहीं हुए, ना एनडीए में और ना ही इंडिया में। लेकिन इस भाषण के बाद से अब ऐसा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी इंडिया में जा सकते हैं, क्योंकि एनडीए पर जिस तरीके से हमलावर दिख रहे हैं, खास करके जब उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में हमारा ताकत देख लिए, हम लोगों ने मिलकर हरा दिया, तो इससे अब साफ तौर पर लग रहा है कि इंडिया के साथ मुकेश सहनी जरूर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, आगे देखिए क्या कुछ होता है। 2024 का चुनाव सामने है और मुकेश सहनी जिस तरीके से अब तेवर में है और निषाद समाज के लोग मुकेश सहनी के साथ चल रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मुकेश सहनी किसके साथ जाते हैं और 2024 के होने वाले चुनाव में उनका कितना योगदान होता है। आप बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।